हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुनो, आज मैं आपके सामने CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड का एक और टॉपिक दैट इज ज्योमेट्री ऑफ शेप्स में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शेप पे क्वेश्चन बनते हैं। आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे आपके सामने बात करने वाला हूं और क्या कंसेप्ट हम यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मात्र 36% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। स्टूडेंट, आप सभी को बता दूं कि CSIR नेट दिसंबर 2026 एंड जून 2027 की कोर्सेज मैथ्स कैरेप पे हमने लॉन्च कर दी हैं। अगर आप अपनी तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो सुन ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, अ चॉकलेट बार ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ। हमारे पास एक चॉकलेट बार है जो कि 5 सेंटीमीटर लेंथ है एंड यहाँ पे आपसे दे रखा है 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। इससे हम 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर के पीसेस निकालना चाह रहे हैं। हाउ मेनी मिनिमम कट्स वुड बी रिक्वायर्ड इफ पीसेस आर टू बी टेकन वन बाय वन। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि सर आप एक काम करो ना, ऐसे 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 काट दो, मिठाई के पीस की तरह काटते हैं, ऐसा नहीं, एक एक पीस निकालना है आपको यहाँ पे, है ना। तो जब 1 बाय 1 पीस निकालोगे तो कितने कट आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। जब ऐसा प्रश्न आता है कि जैसे आपने यहाँ पे 1 बाय 1 का एक पीस कट किया, फिर वापस दूसरा पीस कट किया, फिर ऐसे तीसरा पीस कट किया, तो टोटल हमारे पास कितने पीस होंगे स्टूडेंट? 20 पीस होते हैं, है ना। तो टोटल कट जो रिक्वायर होंगे वो एक कम यहाँ पे होगा क्योंकि लास्ट में कट लगाने की जरूरत नहीं बचेगी, राइट। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 19 आंसर आएगा। तो कुल मिला के जब ऐसा प्रश्न आता है, मान लीजिए एम लेंथ है और एन विड्थ है, तो टोटल हमारे पास जो पीसेज आएंगे 1 × 1 के, तो वो हमारे पास mn आएंगे। और यहाँ से अगर कट रिक्वायर की बात करेंगे तो mn-1 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो सीधा इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, आप आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। विद इन अ स्टील फ्रेम ऑफ विंडो 2 मीटर विड्थ एंड 3 मीटर हाइट। सुन, हमारे पास यहाँ पे एक विंडो दे रखी है जो कि आपको दे रखी है, सुन यहाँ पे 2 मीटर की विड्थ है यहाँ पे और 3 मीटर की हाइट दे रखी है। स्टील रोड्स आर टू बी फिक्स्ड पैरेलल टू द हाइट। मतलब हमारे पास जो स्टील रोड है वो हमने इस पैरेलल हाइट पे हमने इस प्रकार से लगा रखी है यहाँ पे ना। इस प्रकार से स्टील रोड हमने यहाँ पे लगा रखी है ना। ये आपसे बोल रहा है कि ये स्टील रोड हमने लगा रखी है इस प्रकार से ना, इस विंडो में, ठीक है ना। और आपसे बोला जा रहा है कि ये जो स्टील रोड है ये हर 10 सेंटीमीटर, ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ रही है 10 से, हर 10 सेंटीमीटर में हमने लगा रखे ना। ये 10-10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है यहाँ पे, है ना, तो आपस में। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ स्टील रोड रिक्वायर्ड। मतलब ये अपने को यहाँ पे ऐसे पाइप्स लगाने हैं, तो टोटल हमारे पास कितना लंबा स्टील रोड चाहिएगा सो दैट कि हम यहाँ पे टोटल इसको 10-10 सेंटीमीटर पे 2 मीटर की जो यहाँ पे विड्थ है और 3 मीटर की जो हाइट है, इसको हम यहाँ पे रोड से कवर कर पाए। तो आपको टोटल कितनी यहाँ पे चाहिए। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास जो लेंथ दे रखी है, देखो यहाँ तो 10 सेंटीमीटर था, है ना। सुन, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए ये हमारे पास टोटल 30 सेंटीमीटर है ना। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें हर 10 सेंटीमीटर पे रोड लगानी। तो बेटा एक रोड यहाँ लगेगी 10 सेंटीमीटर में और एक रोड यहाँ पे लगेगी 10 सेंटीमीटर में, क्लियर है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे अगर 30 सेंटीमीटर है तो सुन 2 रोड लग रही है यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। टोटल आप देखोगे तो सर 4 है, पर एक्चुअली जो रोड लग रही है वो हमारे पास 2 ही लगी क्योंकि तो साइड वाला आ गया, है ना। तो अगर आप देखोगे तो 30 है तो सुन यहाँ पे क्या लग रहा है 2। अगर मैं आपसे बोलूं 40 सेंटीमीटर तो उस वाले केस में कितने लग जाएंगे भैया, 3 रोड लग जाएंगे, क्लियर है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे सुनिए आपको दे रखा है 2 मीटर, तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो सुन 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे 200 सेंटीमीटर में तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो रोड लगेगी वो कितनी होगी सुन, यहाँ पे देखेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो सुन यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 20। पर एक्चुअली अगर देखा जाए यहाँ पे आप बोलोगे तो सर यहाँ पे भी 30 है, 30 से 10 डिवाइड करेंगे तो सर 3 आएगा, पर 3 आएगा पर एक कम यहाँ पे रोड लगेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया। 30 था, 30 में हमने यहाँ पे क्या करा 10 से डिवाइड किया तो एक कम, मतलब 2 रोड है ना। तो बेटा यहाँ पे 20 आ रहा, मतलब टोटल रोड कितनी लगेगी भैया, 19 लगेगी, राइट। और हर एक की जो लेंथ है वो हमारे पास 3 मीटर दे रखी है ना। तो यार 3 मीटर को हम 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यार इसको जब 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो सुनिए आएगा हमारे पास टोटल 57 मीटर हमारे पास यहाँ पे रोड की आवश्यकता पड़ेगी। सुन, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड अलोंग इट्स डायगोनल। सुनिए हमारे पास एक स्क्वायर शीट पेपर है जिसको मैं इसके डायगोनल के अलोंग यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फोल्ड कर रहा हूँ, क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। इट्स फॉर्म आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेटा ये दो साइड यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। एंड देन हाइपोटेनस यूज्ड आर फोल्ड सक्सेसिवली 2 टाइम्स, है ना। तो इसके हाइपोटेनस इसको मैं 2 बार फोल्ड करता हूँ ना, एक बार तो मैंने ऐसा फोल्ड किया, अब जैसे मैंने ऐसा फोल्ड किया तो बेटा इसका जो हाइपोटेनस आया वो हमारे पास ये इसका हाइपोटेनस बन गया है ना। अब इस हाइपोटेनस को भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भैया, फोल्ड कर दिया, इस देन 2 बार फोल्ड करना लगातार, है ना, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर आफ्टर द थर्ड फोल्डिंग, व्हाट इज द इनिशियल एरिया ऑफ द शीट, है ना। बेटा इसके बाद जब हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है भैया, 10 सेंटीमीटर आ रही है, मतलब ये लेंथ 10 सेंटीमीटर आ रही है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा 20, और ये 20 है तो बेटा एक की जो लेंथ आ रही है वो हमारे पास 20 आ रही है। तो टोटल अगर हमारे पास शीट की बात करी जाए तो स्टूडेंट ये हमारे पास देखो आधी ये थी, अगर मैंने इसको फोल्ड किया तो ये हमारे पास क्या थी 10 सेंटीमीटर थी, तो टोटल हमारे पास 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और 20 इंटू 20 करेंगे तो टोटल हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो आप प्रैक्टिकल करके भी कर सकते हैं कि टोटल हमारे पास स्क्वायर शीट यहाँ पे इस प्रकार से दे रखी थी, है ना, ये हमारे पास स्क्वायर शीट दे रखी, जब इसको हमने डायगोनली फोल्ड किया तो एक्चुअली ये शीट हमारे पास इस प्रकार से बन जाती है ना, याद रखेंगे, तो ये शीट हमारे पास इस प्रकार से बन जाएगी। फिर ये बोल रहा है कि इसके अलोंग यहाँ पे फोल्ड करना, तो जब इसके अलोंग फोल्ड करेंगे यहाँ पे यूं जाएगा ना, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या, जब आप देखोगे यहाँ पे ना, तो सुन ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा ना, अगर आप देखोगे तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से ये बन जाएगा ना, आई थिंक ये हमारे पास ऐसा बनेगा ना, थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है ना, सुन ये हमारे पास ऐसा बनेगा, क्लियर है। तो हमने क्या करा सुन, इसके हाइपोटेनस के अलोंग इसको फोल्ड किया, फिर हमने वापस किया कि यहाँ पे इसके अलोंग फिर फोल्ड करेंगे इसको, है ना, क्योंकि इसका हाइपोटेनस आ रहा, तो जैसे इसको फोल्ड करेंगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही। अब आपसे बोला जा रहा है कि यार ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो बताओ इस शीट का एरिया क्या होगा। बेटा ये 10 सेंटीमीटर है तो बेटा ये 10 और ये 10 हो जाएगा, जिसको खोलेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा, और ये 20 है तो 20 इंटू 20 क्या आ जाएगा सुन 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ चेस बोर्ड कंटेन 64 स्क्वायर of 5 centimeter size in 8 row and 8 column alternatively black and white, what is the total length of edges between the square in the chess board। तो एक काम करते हैं, हम बनाते हैं सुन यहाँ पे एक चेस बोर्ड, है ना, ये हमारे पास क्या बन रहा है सुन, एक चेस बोर्ड हमने यहाँ पे बना दिया, क्लियर। अब इस चेस बोर्ड के अंदर हमारे पास क्या बोला जा रहा है सुन, 8 रो एंड 8 कॉलम है ना, तो यार ये हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास ये बन गया 5 सेंटीमीटर का एक चेस बोर्ड बन गया। तो आपसे बोला जा रहा है कि इसकी जो एजेस है उसकी लेंथ क्या होगी ना, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ एजेस बिटवीन द स्क्वायर इन द चेस बोर्ड, इन द चेस बोर्ड की बात हो रहा है ना। तो सुनिए यहाँ पे जो ये हमारे पास जो मैंने येलो कर रखा है ना, आपको इसकी लेंथ निकालनी कि भाई इसकी लेंथ कितनी होगी, है ना। तो यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पे जब ऐसा प्रश्न है तो आराम से आप कर सकते हैं। सुन यहाँ पे इसकी जो दे रखी है 5 सेंटीमीटर एक है ना, तो 5 और 5 देखो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो टोटल यहाँ पे क्या होगा 40, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा सुन 40 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर का यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो सुन हमें क्या करना है, ये जो येलो लाइन है ये हमारे पास ये वाली कितनी, पहले ये वाली देखते हैं ना, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7, है ना, टोटल 7 है, तो 7 इंटू 40 तो इसके ये वाली लाइन का लेंथ हो गया ना, प्लस सुन जो इसकी ये वाली लाइन होगी ना, ये भी 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो ये भी हमारे पास होगा सुन 7 इंटू 40, तो अगर देखेंगे आप तो 7 चौक 28 प्लस यहाँ पे क्या होगा सुन 7 चौक 28, अगर हम देखेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 560, मतलब 5.6 मीटर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी सुन इसकी लेंथ हो जाएगी। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप अगला प्रश्न। इससे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो सुन हमारे एडवांस कॉम्बैट सीरीज की बुक है, जिसके अंदर हमने गेट है, CSR के पुराना जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हमने टॉपिक वाइज और शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, और वो आप देख सकते हैं। सुन हमारी कॉम्बैट सीरीज टेस्ट सीरीज आप 499 में ले सकते हैं। बाकी जो हमारे कोर्सेज हैं स्टूडेंट दिसंबर 2026 एंड जून 2027 के कोर्सेज भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। सुन बोला जा रहा है कि एन एक ट्रे हैज 20 कैविटीज टू होल्ड एग्स इन 5 रो एंड 6 कॉलम, है ना। 5 रो और 6 कॉलम की एक हमारे पास ट्रे, अगर आपने देखा होगा कहीं आमलेट बनाते हैं ना, तो वहाँ पे एक ट्रे होती है जिसमें एक कैविटी इस साइज बनी होती है ना, जहाँ पर एग रखे होते हैं, अगर आपने देखा होगा, है ना। तो ये हमारे पास जैसे एग रखा हुआ है तो या यूं ऐसे हमारे पास बना हुआ होता है ना, अगर आपने देखा होगा, और बीच में इस प्रकार से ये एक, तो ये ऐसी कैविटी बनी हुई है ना, ठीक है ना, ये इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे बनी हुई। इच कैविटी इज सराउंडेड बाय द 4 रेजेस कॉर्नर, ना ये कैविटी और यहाँ पे हमारे पास 4 रेजेस कॉर्नर्स बने होते हैं ना, अंडे के चारों तरफ ऐसी कॉर्नर्स बने होते हैं, राइट।
हाउ मेनी रेजेस कॉर्नर्स डज द एक ट्रे है, आपसे पूछा रहा कि उस एक ट्रे के अंदर कितने हमारे पास रेजेस कॉर्नर होंगे, ये आपको पता लगाना। तो इसमें मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, पहले हम ट्रे बना देते हैं ना, कि यह ट्रे हमारे पास क्या है ना। तो सुन, ये ट्रे बनाता हूं मैं, क्लियर है। अब आपसे बोला जा रहा है कि सुन, यहाँ पे 5 तो रो है ना, 5 रो है, मतलब 1 2 3 4 है ना, आई थिंक ये आएगा है ना, 1 2 3 4 5, 5 रो हो गई है ना। नेक्स्ट हमारे पास 6 कॉलम है ना, 6 कॉलम मतलब मुझे बीच में 5 लाइन खींचनी पड़ेगी है ना। तो यार ये आएगा 1 2 3 4 एंड 5 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम। अब देखो एक अंडा अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ, तो यार यहाँ पे एक केविटी यहाँ बनेगी, एक केविटी यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी है ना। तो ऐसे हर जगह केविटी बनेगी, एक है ना, 1 2 यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी ना। ऐसे ये केविटी बनती है ना, क्लियर है। हर जगह बनती है ना, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक जगह 7 बनी हुई है, तो यहाँ पे गिनते हैं 7 14 एंड 21 28 एंड 35 एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा सुन 42। टोटल हमारे पास यहाँ पे कितनी बनेगी सुन, 42 कैविटी बनेगी सुन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं सुन नेक्स्ट क्वेश्चन की, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही बोल रहा है, थोड़ा डायग्राम क्लियर कर देता हूँ। सुन, यहाँ पे हमारे पास ये बोला जा रहा है कि ABCD इज एन स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर है विथ साइड 1 यूनिट, सुन इसे यहाँ पे 1 यूनिट इसकी साइज है। AC एंड BD आर द आर्क ऑफ द सर्कल विद देयर सेंटर 8B है ना। तो सुन, आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये आर्क दे रखी है जहाँ पर सेंटर B और A दे रखा है। तो एक आर्क ये दे रखी है और एक आर्क जो है वो हमारे पास इस प्रकार की ये गिवन है ना। सुन, ये हमारे पास आर्क गिवन है, क्लियर, याद रखेगा है ना। ये हमारे पास एक आर्क गिवन है, ठीक है ना। द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर AED, तो बेटा आपको यहाँ पे क्या कर रहा है यार, ये हमारे पास एक दे रखा है, आपसे बोला जा रहा है इसका एरिया आप निकालिए है ना। तो सुन, एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये हमारे पास यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, चूंकि आप देखोगे तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल का शेप बन रहा है, जहां पर यहाँ पे इसका अगर आप देखोगे तो इसका सेंटर ये बन रहा है ना। तो अगर सेंटर से अगर कोई लाइन खींचता हूं तो बेटा ये रेडियस होती है, तो उसकी लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी सुन, 1 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यार मैं इसको सेंटर मान रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये वाले में ना, तो यार ये हमारे पास यहाँ से खींचता हूँ, तो यार ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और चूंकि ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो सुन ये हमारे पास एक प्रकार से इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये आप देखोगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, ये भी हमारे पास 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री। मैं इसकी बात करता हूँ, एक्चुअली मैं करना क्या चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे इसका एरिया निकालना है ना। मतलब अगर देखो तो मुझे जो काम करना है वो ये करना है सुन, ये हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल का शेप बन रहा है और यहाँ पे ऐसी लाइन आ रही है, यार मुझे इसका एरिया निकालना, क्लियर है। तो अगर मुझे ये पता पड़ जाए कि एंगल कितना है, ये अगर मुझे पता पड़ जाए, तो सुन यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, दैट इज θ/360 पाई r स्क्वायर इसका आंसर होता है। तो चूंकि आप जानते हैं सुन, इसका टोटल जो एंगल होता है वो हमारे पास 90 होता है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा 30/360 पाई, और रेडियस 1 दे रखी है यहाँ पे है ना। तो सुन यहाँ पे आएगा 1 कैंसिल करेंगे 0 और ये आएगा 12। तो सुन π/12 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सुन, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेट लाइन ड्रो इनसाइड अ रेक्टेंगल कैन क्रिएट मल्टीपल रेक्टेंगल ऑफ डिफरेंट साइजेस है ना। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल है, उसके अंदर अगर मैं जैसे मैं आपके सामने बताता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है, अगर मैंने बीच में एक लाइन खींची तो बेटा हमारे पास ये कितने रेक्टेंगल बनाएगा, 1 बनाएगा, 2 बनाएगा, टोटल 3 रेक्टेंगल बनाएगा है ना। ऐसा आपसे बोल रहा है ना कि एक रेक्टेंगल के अंदर जब बीच में लाइन खींचते हैं तो वो हमारे पास, मतलब कहीं भी लाइन खींचते हैं तो वो हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल रेक्टेंगल क्रिएट करता है डिफरेंट साइज के। द लाइन्स कैन इंटरसेक्ट इच अदर, और लाइन एक दूसरे को अंदर अंदर जो भी लाइन खींच रहे हो एक दूसरे को कट भी कर सकती है। द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन नीडेड सो एज टू रिजल्ट इन द 9 रेक्टेंगल। आपको पूछा जा रहा कि हम मिनिमम अंदर कितनी लाइन खींचे कि वो 9 रेक्टेंगल बना दे। तो सुन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी हमारे पास ऐसा प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, क्लियर। अगर मैं एक लाइन ये खींचता हूं तो बेटा यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 रेक्टेंगल बनेंगे। अगर मैं एक लाइन ये खींच दूं तो बेटा 3 रेक्टेंगल ये भी बन जाएंगे, तो टोटल 3 × 3 यहाँ पे कितना बन जाएंगे, 9 बन जाएंगे। आप बोलोगे सर 9 कैसे बनेंगे बताओ। तो देखो मैं आपको गिनाता हूँ है ना। बेटा पहला रेक्टेंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, क्लियर। अगर मैं बात करूँ सुन यहाँ पे, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन, टोटल 5वां रेक्टेंगल, फिर ये 6ठा रेक्टेंगल, क्लियर। ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है हमारे पास यहाँ पे कि यार ये हमारे पास 6 रेक्टेंगल हो गया एंड एक हमने यहाँ पे ये ले लिया। अब मैं ये ले लूँ सुन, ये वाला रेक्टेंगल 7 एंड ये आ गया 8 और एक टोटल हो गया हमारे पास 9 है ना।
तो टोटल हमारे पास अगर 2 लाइन खींचेंगे अंदर की तरफ तो 9 रेक्टेंगल ये बना देगा। बाकी सुन यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, इसका आंसर क्या है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सुन, आपसे छोटा सा अनुरोध है, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए काम करता हूँ, बस एक अपेक्षा रखता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एंड स्टूडेंट, ये हमारी बुक है जो कि आप मैथ्स कैर ऐप से बाय कर सकते हैं। अगर आप जून 2026 जो कि अभी जुलाई में एग्जाम होने वाला है, इसका कोर्स मैथ्स कैर ऐप पे बाय कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, अगर आप दिसंबर 2026 का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो वो स्टार्ट हो गया 8 जून से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, अगर आप दिसंबर एंड जून का लेना चाहते हैं 2027 वाला, तो सुन वो भी 1299 में आपको मिल जाएगा। बाकी हमारे IIT जिम के कोर्सेज भी मैथ्स कैर पे देख सकते हैं। सुनिए, हमारी बुक्स है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुनिए, हमारा मैथ्स कैर पे जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए। कैसे मैथ्स कैर पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। एंड सुन, यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारी जो जनरल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लग रही सीरीज कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।